all, welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are doing great. And आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आज का टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंटर्नशिप करना चाहते हैं. मे बी दे आर इन देयर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर वो मे बी वो जॉब कर रहे हैं या फिर वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप इज दिस इज द पेड इंटर्नशिप. तो इस इंटर्नशिप को करने के बाद आपको पैसे भी मिलेंगे ऑन अ मंथली बेसिस. And the great part is you will also get certificate after completing this this internship. और ये internship इसलिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये internship को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है. और since as you know that when you'll complete the internship from the government side and when you will add this in your resume, there are higher chances that आपकी CV का weightage बहुत ही बढ़ जाएगा because you are a student maybe doing graduation और post graduation. तो ऐसे stage पे जब आप government of India की कोई internship करते हैं तो फिर आपकी रिज्यूमे का वेटेज भी इंक्रीज होता है जब आप वो चीज़ें अपने रिज्यूमे में ऐड करते हैं. एंड द गुड पार्ट इज़ ये पेड इंटर्नशिप है, सो इट्स नॉट लाइक कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको हर मंथ ऑन अ मंथली बेसिस पे पैसे भी मिलेंगे. तो इसलिए आई थॉट कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटर्नशिप करना चाहते हैं या फिर मे बी दे आर अब वो अपना मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन का दे आर इन देयर फाइनल ईयर या वो फाइनल ईयर में है BSc और बैचलर्स और मास्टर्स. तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज सर्च करते हैं कि जहाँ पे हमें एक अच्छा इंटर्नशिप भी मिल जाए और साथ ही साथ हमें पैसे भी मिले. सो दैट्स वेयर आई थॉट इट्स वेरी गुड टू स्प्रेड माई नॉलेज विद ऑल ऑफ यू. एंड ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक स्ट्रीम या एक डोमेन है, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ के डिपार्टमेंट्स है और टॉपिक्स है जो कि बेस्ड अपॉन ऑफ योर इंटरेस्ट आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं. बट या बिफोर डूइंग दैट आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ रिक्वायर्ड है आपको वो सबमिट करेगा. एंड देन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उस चीज़ को स्क्रीन करेगी, शॉर्ट लिस्ट करेगी एंड देन दे विल टेक द इंटरव्यू एज वेल. उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको वन बाय वन पूरी प्रोसेस स्क्रीन पे दिखा करके समझाती हूँ कि ये इंटर्नशिप क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है एंड हाउ यू विल गेट मनी फॉर दैट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम चलते हैं और आपको वन बाय वन दिखाते हैं. See my screen. As I mentioned earlier, this internship is released by the government of India and the name is National Center for Good Governance. So I'll talk a bit about this internship program. So जैसा कि मैंने बोला, this is released by the NCGG and it's a short term engagement program. So minimum जो होगा ये 8 weeks का internship होगी और maximum 6 month की होगी जो कि selected students होंगे. इसके बहुत सारे different varieties और units as I mentioned कि बहुत सारे different topics हो गए and based upon your interest you can select that one. And also this is on a temporary basis which means it's not like कि आपने अगर ये internship join किया तो आप continue करोगे यहाँ पे साल 2 साल या फिर आपको job मिल जाएगी. They are not taking any guarantee for that, but yeah, after completion your internship you will get the certificate for that and you will also get paid for that internship. That is the most good part I can say. And now coming to the who can apply. So also this is something I think we need to know who can apply for this internship. So let me show you. So as you can see that, so those who want to apply, this is the eligibility criteria. So this internship is open for all Indian students whether they are studying in India or abroad. ये सारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए या तो वो इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं या तो वो फॉरेन में कर रहे हैं. एंड ऑल्सो जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है या फिर जो अपनी मास्टर्स कर रहे हैं या जो कि PG डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे एडवांस डिग्री ले रहे हैं, सो दे कैन अप्लाई फॉर दैट इंटर्नशिप. या फिर मे बी दे आर इन देयर फाइनल ईयर, वो अपनी डिसर्टेशन या फिर जो भी उनकी थीसिस है वो सबमिट करने वाले हैं या फिर वो अपनी डिग्री का अवेट कर चुके वेट कर रहे हैं. मे बी दे हैव सबमिटेड देयर डिसर्टेशन और थीसिस और वो अपनी डिग्री का वेट कर रहे हैं, वो फाइनल ईयर में है in their graduation or post graduation, so they can also apply for that internship. और
आई मीन या फिर और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि लॉ या इंजीनियरिंग में है, अपने फाइनल ईयर में है, सो दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दैट। और जो एज की रिक्वायरमेंट है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स। सो जो भी आपकी स्टूडेंट्स की एज होगी वो लेस देन 30 ईयर्स होनी चाहिए। एंड ऑल्सो लेट मी स्क्रॉल अ बिट एंड देन आई विल टेल यू वन बाय वन की और क्या रिक्वायरमेंट है। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, सो आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना होगा अपनी इंस्टीट्यूट से, जहाँ से भी आप अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सो जनरली आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो आपको रिकमेंड करेगी उस लेटर पे कि हाँ यू कैन गो फॉर, आई मीन दे विल मेंशन दैट या दिस इज द स्टूडेंट हु इज कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स और बैचलर्स फ्रॉम माई कॉलेज एंड वी आर रिकमेंडिंग हिम फॉर द इंटर्नशिप और समथिंग लाइक दैट। वो एक ऐसा लेटर पैड पे अपने कॉलेज के, आपका जो भी कॉलेज होगा उस पर वो ऐसा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बना के देंगे। तो आपको ये चीज़ें अपने कॉलेज से लेनी होंगी। सो दिस इज द डॉक्यूमेंट विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर दैट। एंड फॉर द ड्यूरेशन एज आई मेंशन कि ये 8 वीक से लेके 6 मंथ तक की इंटर्नशिप हो सकती है। एंड दीज आर द डोमेन्स। सो एज आई मेंशन कि बहुत सारे डोमेन है, तो आप देख सकते हो पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, एजुकेशन, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ई गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, लॉ रेगुलेशन, रूरल डेवलपमेंट और poverty elimination, water sanitization, hygiene, public health, governance and health, sustainability. And also there are some trending topics as well, like the data analytics or some and as you can see here, monitoring, data analytics and evaluation, project planning, designing, management, monitoring, natural resources, environment and forest, mass communication and social medias, or any other subject relevant to public policy. So I can say that there are bunch of domains available, and based upon your interest, you can go and choose the domain. So as I am in the already in the industry, I mean corporate sector, in the medical domain, so I can see that there are certain domains which is I can say, I mean if you complete your internship, there are higher chances that you can get the good job after completing those internship, because कुछ ऐसे topics है जो कि बहुत ही I can say trending है, और जिसकी जब आप freshers होते हो, job apply करते हो, तो वो ऐसी स्किल्स देखना चाहते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स के पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। आई मीन अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आना चाहते हो, मे बी आईटी डोमेन, नॉन आईटी डोमेन, मेडिकल डोमेन, फार्मा डोमेन। सो जैसे कि एक तो हो गई डेटा एनालिटिक्स और इवैल्यूएशन, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी भी उनके पास ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स होते हैं, डेटाज होते हैं, उन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि उसे एनालिसिस कर सके। सो आई थिंक मॉनिटरिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड इवैल्यूएशन कैन बी वेरी गुड इफ यू वांट टू कम इनटू द corporate sector or want to get job into the top MNCs like Microsoft, Google, या फिर किसी फार्मा कंपनी में आना चाहते हो, आपने सुना होगा जॉनसन एंड जॉनसन, रोश, गिलियाड, टकेड है, तो ऐसे कुछ फार्मा की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि मेडिसिन का रिसर्च करती हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ऐसे कुछ IT कंपनीज में आप जाना चाहते हो, तो वहाँ पे ये स्किल्स बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, लाइक प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिजाइनिंग, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग। क्योंकि जब आप इस जगह जाओगे तो आप किसी भी जगह जाओ, प्रोजेक्ट्स तो हर जगह होते हैं, डेटा एनालिसिस हर जगह होती है। सो दिस इज काइंड ऑफ आई कैन से ट्रेंडिंग स्किल्स, और ये चीज़ ऐसी है जो एवरग्रीन है, मतलब आज भी रिक्वायर्ड होंगी, आज से 10 साल बाद भी रिक्वायर्ड होंगी, बिकॉज AI कांट रिप्लेस this type of thing. So that's where I feel that based upon your interest, आप चूज कर सकते हो। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग कि आपको कौन सी चूज करनी चाहिए, सो आई विल ऑल्सो हेल्प यू आउट गाइज। मेरी email ID डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो इफ यू नीड एनी हेल्प और सपोर्ट, सो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट, बिकॉज आई एम हियर टू सपोर्ट यू and provide you guidance regarding your career education. So I'll be more than happy to guide you guys, because I mean it's very, I can say it's pleasure for me to share my experience with all of you, और अगर मेरे experience किसी को भी काम आएगा, so I'll be more than happy for that. So yeah, and also अगर आप mass communication या social media में जाना चाहते हो, so then you can also choose this topic. So as I mentioned, बहुत सारे topics है, आप देखो समझो आपका क्या है interest, maybe law, public service delivery. So based upon that you can choose the domain. Now coming to the selection procedure. So yeah, I'll also talk a bit about this is also interesting one. So
व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो ऑन दिस वेबसाइट और यहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे. सो एज जैसा कि इन्होंने यहाँ पे अभी ये चीज़ ओपन है, सो यू कैन गो एंड अप्लाई ऑन ओवर दैट पोर्टल. एंड ऑल्सो जो भी इनके जो डॉक्यूमेंट्स जो भी लिस्टेड होंगे वहाँ पे, प्लीज़ आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे भी लिस्टेड है, जिस भी फॉर्मेट में भी, अगर वो पीडीएफ में चाहिए, उनकी डॉक्यूमेंट की साइज जितने भी एमबी या केबीजी जो भी उन्होंने रिजोल्यूशन जो भी डिफाइन किया है, प्लीज़ आप वो सारे क्राइटेरियाज जरूर फुलफिल करिएगा. क्योंकि ऐसे में क्या होता है, सिस्टम आपकी चीज़ें तभी एक्सेप्ट करता है जब वो क्राइटेरियाज मीट करता है. मे बी सम हाउ इफ दे विल एक्सेप्ट इट, तो चांसेस होते हैं कि वो आगे जाके रिजेक्ट हो जाए. सो आई विल हाईली सजेस्ट कि जो भी क्राइटेरिया मेंशन हो वहाँ पे, जिस जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना हो, जिस जिस फॉर्मेट में अपलोड करना हो, सो प्लीज़ गो एंड रीड दोज क्राइटेरिया एंड बेस्ड अपॉन दैट अपलोड योर डॉक्यूमेंट. एंड ऑल्सो इन्होंने ये भी बोला है कि जब भी आप जाओगे, मे बी आई मीन आपका सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पे वो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट या ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दे विल वेरीफाई. तो प्लीज़ आप, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर अपने साथ रखना, क्योंकि वो उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे. क्योंकि कुछ भी इधर उधर होता है तो ऐसी चीज़ों में कैंसिलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात आती है तो वहाँ पे प्रोसीजर बहुत तगड़ी होती है. बिकॉज आई हैव आइडिया, बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च. सो दैट इज लाइक IIT फॉर फार्मा स्टूडेंट्स. तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बहुत फैसिलिटी देती है. मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके 1 रुपए नहीं लगते हैं वहाँ पे, अगर आप एजुकेशन कर रहे हो. आपको स्टाइपेंड अलग से मिलती है, बट आपको उनके क्राइटेरिया ज़रूर फुलफिल करना होता है. बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर क्राइटेरिया. अगर उन्हें ये डॉक्यूमेंट चाहिए विच मीन्स दे नीड इट बाय दैट डेट, अगर उनका जो भी क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया है तो वो चीज़ चाहिए. सो प्लीज़ बी पर्टिकुलर अबाउट the criterias which is mentioned over there. And also आपको आपका जो भी एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हो, मेक श्योर कि वो सब चीज़ें बहुत ही करेक्ट हो एज पर योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आपके जो भी मार्क्स या जो भी डिटेल्स है वो आपकी मार्कशीट से मैच करे. बिकॉज आई मीन अदरवाइज चांसेस हो सकते हैं कि अगर आगे जाके आपको रियलाइज हुआ कि दिस इज इनकरेक्ट और समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे करेक्शन के चांसेस थोड़े कम होते हैं. बिकॉज बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं. सो दीज थिंग्स आई बिलीव यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज योर एप्लीकेशन, देन यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट. क्योंकि क्या होता है कि उनके पास ऐसे हजारों एप्लीकेशन आ रहे होते हैं, तो वो एक एक को क्रॉस वेरीफाई नहीं करते. बट हाँ, जहाँ पे गलती मिलती है वो रिजेक्ट जरूर हो जाता है. तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान देना होगा और आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा. बिकॉज गाइज मैं आपको इस डिटेल में बता रही हूँ, बिकॉज आई डू हैव दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस. सो आई डोंट वांट यू टू गेट रिजेक्टेड फॉर एनी ऑफ दिस सिली रीजंस. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ईच थिंग्स स्टेप बाय स्टेप. एंड देन जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं, वहाँ पे स्क्रीनिंग का क्या प्रोसीजर है, आई मीन सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है. 2 स्टेज होंगी, एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, एंड देन पर्सनल इंटरव्यू. पहले तो जो भी लोग सेलेक्ट आई मीन सबमिट करेंगे बेस्ड अपॉन दी दे विल सी देयर एप्लीकेशन, उसके बेसिस पे तो स्क्रीनिंग होगी. एंड देन जो भी स्क्रीन स्टूडेंट्स होंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा. तो जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे ये NCGG के साइड से होंगे जो कि आपका इंटरव्यू लेंगे. सो दिस कैन बी आइदर this can either be virtual or maybe in person. Virtual means maybe हो सकता है कि वो लैपटॉप के थ्रू ले ले, या तो वो आपको पर्टिकुलर साइट पे बुलाए इंटरव्यू के लिए. सो दिस विल बी हाईली डिपेंड अपॉन देयर रिक्वायरमेंट. सो आपको जैसा भी होगा वो आपको मेल करके सारी रिक्वायरमेंट बता देंगे कि हाँ ये इंटरव्यू कैसे होने वाला है. सो हाँ, इस चीज़ के लिए जब आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाता है तो अपनी जीमेल पे थोड़ी नज़र रखिएगा, क्योंकि वो कब कौन सी ईमेल आ रही है, क्या डेट है, क्या ड्यू डेट है, तो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी. एंड देन दिस इज अबाउट द बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन. जो भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, जो भी आप जब एक बार सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको जो डोमेन्स है या फिर आपको किस मंथ में करना है, ये सारी चीज़ों की डिस्कशंस होगी. डोमेन्स तो आप चूज करोगे, एंड देन वो प्रोग्राम कब स्टार्ट हो रहा है, बेस्ड अपॉन दैट दे विल कम्युनिकेट कि हाँ आपकी ज्वाइनिंग डेट ये है, आपने ये प्रोग्राम चूज किया. सो बेस्ड अपॉन दैट फर्दर प्रोसेस विल प्रोसीड. And also, so all the applications will be reviewed by this authority, as I mentioned.
सो इन्होंने और भी लॉजिस्टिक और सपोर्ट के लिए बोला है कि जो ट्रैवलिंग है या फिर जो भी आपकी लॉजिंग है, लाइक रहना, ट्रैवल करना, ये आपके ऊपर होगा। और इम्पॉर्टेंट बहुत बात कि आपके पास आपका लैपटॉप भी होना चाहिए, बिकॉज लैपटॉप इज रिक्वायर्ड जब आप कोई एनालिसिस कर रहे हो, रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, दैट्स व्हाई यू शुड हैव योर लैपटॉप विथ यू। एंड ऑल्सो वो आपको इंटरनेट फैसिलिटी, वर्किंग स्पेस, ये सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करेंगे, बट आपको आपका लैपटॉप और ये सारी चीज़ें आपको आपके साथ रखना होगा। सो लॉजिस्टिक में ये भी इन्होंने कवर कर दिया। नाउ कमिंग टू दी हॉनरेरियम, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको एज अ स्टाइपेंड ये 10,000 रुपये पर मंथ देने वाले हैं, जितना भी ड्यूरेशन का, लाइक अगर 6 मंथ की इंटर्नशिप चलती है तो आपको एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ आपको मिलेगा, और कोई अदर एक्सपेंस पे नहीं किए जाएंगे, जैसा कि इन्होंने एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया है। एंड ऑब्लिगेशन एंड अटेंडेंस, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि जो आपकी मिनिमम अटेंडेंस है वो 80% होनी चाहिए। जो भी उस प्रोग्राम का ड्यूरेशन रहा है उसमें आपका 80% होना चाहिए। और जो भी अदर क्राइटेरियाज है, लाइक आपको वर्क में हो सकता है कि आपको रिसर्च करना पड़े, आपको रिपोर्ट जनरेट करना पड़े, आपको ये जो भी एनालिसिस होगी वो सब चीज़ें करना पड़े, प्रेजेंटेशन देना पड़े, या जो भी क्राइटेरिया उनका है आपको वो चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल गेट योर सर्टिफिकेट। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको फर्जी में पैसे पे कर रहे हैं। अगर वो पे करे तो उनकी भी सर्टेन रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपने कुछ काम किया है तो आपको उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी, उसकी ने भी उसकी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, एंड देन ओनली यू विल गेट सर्टिफिकेट फॉर दैट। तो कुछ चीज़ें जो आपको, क्योंकि जब हम मे बी हम अपने ग्रेजुएशन, मास्टर्स या किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो हर जगह का एक क्राइटेरिया होता है जो कि आपको फुलफिल करना होता है। तो गाइज आई विल हाईली सजेस्ट कि जब आप ये चीज़ों पे जा रहे हैं तो प्लीज़ बहुत ही फोकस्ड होकर करिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपकी करियर की इनिशियल लेवल की होती है। आप इन चीज़ों को जितने अच्छे से करेंगे, इन स्किल्स को जितने अच्छे से सीखेंगे, वो आपके करियर के लिए अच्छी होगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, फ्रेशर्स को जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। बट बीइंग अ फ्रेशर, इफ यू हैव completed your internship from the government website, and also you have completed this project management, data analytics, such type of internship, and you do have such type of real life experience, then there are higher chances that you will get selected for that particular position जिस भी चीज़ों के लिए आप फ्यूचर में अप्लाई करोगे। तो हमेशा अपना गोल जो है वो लॉन्ग टर्म गोल लेके चलना है, शॉर्ट टर्म गोल लेके नहीं चलना। ये नहीं सोचना कि हमने इंटर्नशिप किया, छोड़ो हटाओ या जैसे भी करके हट गए, नहीं। इंटर्नशिप को अच्छे से करो, सर्टिफिकेट लो, एक्सपीरियंस लो, देन यूटिलाइज दिस स्किल्स ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब किसी के पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो पैकेज कंपनी उसी को देती है जिसके पास नॉलेज या एक्सपीरियंस होता है। पैसे आजकल की जनरेशन में सिर्फ स्किल्स के मिलते हैं। आपके पास बहुत अच्छी डिग्री हो, बट इफ़ यू डू नॉट हैव दैट स्किल्स और बहुत अच्छे परसेंटेज हो आपके, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे। इफ़ यू हैव completed your maybe bachelor's or master's just from the normal college, but if you have those capability और skills, आपको बहुत अच्छे पैकेज मिलेंगे। तो इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म गोल लेके चलना है। मैं आई नो कि मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रही हूँ, बट हाँ, मैं ये सोच के बता रही हूँ कि ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, मैं अपने लाइफ के 10-12 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपका करियर बहुत ही स्मूथ रहे। क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने बहुत कुछ अपनी गलतियों से सीखा है। बट मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ों से लर्न करिए, सीखिए, और अपने दोस्तों के साथ भी मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी लर्न कर सके, आगे बढ़ सके। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मेरी नॉलेज की वजह से इंडिया के बच्चे आगे बढ़ेंगे, इंडिया हो या आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब जब भी लोग आगे बढ़ते हैं ऐसे करियर में तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है दिल से। और जब आप कोई नॉलेज स्प्रेड करते हो तो आई मीन मुझे बहुत खुशी मिलती है। दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस चैनल। मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी है, लाइक मंडे टू फ्राइडे आई एम कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड इन माई वर्क, बिकॉज मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ और उसके बाद वीकेंड पे मैं अपने ये ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस बना के नॉलेज शेयर करती हूँ और ये सारी एनालिसिस करती हूँ। सो आई मीन डू शेयर दिस वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ एवरी डे आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो एवरी डे। आई नो कि अभी मैं 2-2 दिन पे बना रही थी, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाऊँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग्स आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड
टर्मिनेशन ऑफ इंटर्नशिप, एज आई मेंशन, कि अगर आपने कोई सी भी चीज़ें सही से नहीं की, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत निकला, या आप काम सही से नहीं कर रहे हो, या कुछ भी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नहीं मीट हुआ, सो तो दे कैन ऑल्सो टर्मिनेट यू एज, मतलब विद आई मीन जस्ट 1 वीक पहले वो एक नोटिफिकेशन देंगे, प्रायर टू 1 वीक, उसके बाद टर्मिनेट। तो अगर आप अच्छे से काम करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट योर आई मीन दोस स्टाइपेंड और सर्टिफिकेट्स। प्लीज़ जब आप अप्लाई कर रहे हो तो बहुत सीरियसली करना। एंड हाउ टू अप्लाई, सो अप्लाई के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे आप ये जो वेबसाइट ओपन होती है 1st to 10th ऑफ ईच मंथ, 1 से लेकर 10 तारीख तक ओपन रहती है, तो आप जाओ, अपना एप्लीकेशन सबमिट करो, और यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी डेट है आप जब ज्वाइन कर सकते हो, या जो ड्यूरेशन है आपकी अवेलेबिलिटी का, क्योंकि उसके बेसिस पे वो आपको इंटर्नशिप अलॉट करेंगे। और आप जितने भी गाइडलाइंस है इसको बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़िए और अप्लाई करिए गाइज। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस इंटर्नशिप। सो डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दोज हु आर completing their graduation, post graduation, or in the final year of their graduation or post graduation. So yeah, do share my video, and hit on the like button and add your comment, because जब आप लोग comment add करते हो तो this is highly motivation I can say for me, because मेरा as such तो कोई interaction आप लोगों से है नहीं, but जब भी आप comment करोगे तो yeah, I mean that's how I interact with you guys. अगर आपको लगता है कि आपको किसी और टॉपिक को लर्न करना है तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, या आपको लगता है कि कोई पार्ट मिसिंग है, या एनीथिंग शुड बी इम्प्रूव्ड इन माय वीडियो। सो डू शेयर योर फीडबैक, बिकॉज आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज बेस्ड अपॉन योर फीडबैक मैं चीज़ों को इम्प्रूव करूँगी या और नॉलेजेस लेके आऊँगी। सो गाइज या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और माई चैनल। सो या थैंक्स, bye, have a great day, and all the best if you are applying for that internship.